देहरादून में G20 समिट के सफल आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 से 27 मई तक आयोजित होने वाले G20 समिट में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। MDDA के VC बंशीधर तिवारी ने बताया कि नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाले G20 समिट की थीम भ्रष्टाचार समाप्त करने की है। समिट के दौरान सभी विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता सोनू सिंह ने। G20 समिट के सफल आयोजन की व्यवस्थाओं का क्या है सूरत हाल, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MDDA के VC बंशीधर तिवारी जी। तिवारी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो समिट आयोजित होने जा रहा है, इसकी तैयारियों का स्वरूप क्या है, किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, इसमें अलग अलग स्तर से और अलग अलग विभागों के द्वारा तैयारी की जा रही है। चूँकि ये केवल राज्य का स्तर का विषय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और निश्चित रूप से अच्छे कार्य करके, अच्छी तैयारियां करके एक जो राज्य की छवि है, वो चाहे स्थानीय संस्कृति की हो या जो हमारे स्थानीय परिधान है या स्वागत है, उसका एक वैश्विक पहचान मिलेगी। तो अलग अलग विभागों की तैयारियां दी गई थी। इसमें जिला प्रशासन हो गया, MDDA हो गया, PWD है, सभी को इसमें दायित्व सौंपे गए थे और हमने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। 24 से 28 तक के कार्यक्रम का आयोजन होना है। कुछ मेहमान हमारे कल भी आ गए हैं, कुछ आज आ रहे हैं। सर, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो किस तरह से हम जो विदेशी मेहमान यहाँ पहुंच रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, कल भी कुछ लोग आए थे और कुछ आज भी आएंगे, कुछ कल भी आएंगे। तो जो हमारी जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है और जो हमारे लोक नृत्य हैं, जगह जगह हम लोगों ने स्वागत की भी तैयारियां की हैं। सड़कों पर उनको फूल बरसा रहे हैं। जो स्थानीय नृत्य है उनका भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे NCC के बच्चे हैं, उनके द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो राज्य की हमारी पहचान है, संस्कृति की पहचान है, उससे लोग रूबरू हो सकेंगे। सर, अगर हम एजेंडे की बात करें तो क्योंकि ये दूसरी समिट आयोजित हो रहा है, तो ऐसे में इस समिट का मुख्य जो एजेंडा है वो क्या रहने वाला है? देखिए, एंटी करप्शन थीम है, यानी पूरा जो विश्व है वो पारदर्शी तरीके से सारी व्यवस्थाएं काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त हो सारी व्यवस्था। उस थीम को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये समय की ज़रूरत है और सभी लोगों को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तमाम मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं। इन मेहमानों को आप गांव का भी दौरा कराने वाले हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है और जो ग्रामीण कल्चर है उत्तराखंड का, उसकी एक पहचान विदेशों तक भी पहुँचने वाली है। देखिए, इसमें लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा आरती का भी कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से उसकी भी पहचान मिलेगी। औड़ी गांव में एक गांव का भ्रमण है, तो जो हमारे पहाड़ का हमारा गांव कैसा है, एक टिपिकल गांव, वहाँ पे कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हमने अपने ग्रामीण लोगों को दी है, वो सारी व्यवस्थाओं से सभी लोग वाकिफ़ हो सकेंगे। सर, हम क्या ये मान लें कि इस आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलने जा रही है? देखिए, कई मामलों में उत्तराखंड हमारा पर्यटन प्रदेश है, आयुष प्रदेश है। अगर आप इसको योग की राजधानी कह सकें तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो आयुष है, योग है, पर्यटन है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो सारी जो ये हमारे जो राज्य की पहचान है, ये कहीं न कहीं पर्यटन से जुड़े हुए हैं और लोगों की जो स्वास्थ्य है उससे जुड़े हुए हैं। तो एक न केवल वैश्विक पहचान मिलेगी, अपितु लोग आकर के इसका लाभ भी उठा सकेंगे। तो एक बड़ा मंच है हमारे प्रदेश के लिए कि हम अपनी पहचान विश्वव्यापी स्तर पर लोगों को दे पाएंगे, उसे अवगत करा पाएंगे। सर, अंत में चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि रामनगर में जो आयोजन हुआ था वो सफल आयोजन रहा है, उसके जो अनुभव हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा था और कई लोगों से उसमें वार्ता भी हुई थी
और जो लोग थे बड़े भाव विह्वल हुए थे, बहुत उन्होंने हमारा जो खास करके जो स्वागत हुआ था उससे भी बहुत प्रसन्न हुए। और जो कार्बेट का भ्रमण किया, जो नदियों को देखा, तो जो हमने जंगल को बचा रखा है, जो जल को बचा रखा है, उन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हुए। तो बड़ा सफल आयोजन था रामनगर का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की एक नई पहचान स्थापित होगी। अपने स्टूडियो कैमरामैन विवेक के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।